हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। आज हम लोग वाकाटक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। वाकाटक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 250 से 500 कॉमन एरा तक था। एंड वाकाटक डायनेस्टी को हम सेन डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेन डायनेस्टी क्योंकि इसके जो रूलर्स हुए उनके नाम के आगे सेन लगता था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेन डायनेस्टी। इनके जो फाउंडर थे वो विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, जिन्होंने अपनी राजधानी जो नंदीवर्धन है, जो कि रिसेंट प्रेजेंट डे नागपुर है, वो बनाई थी। तो एंशिएंट नेम ऑफ नागपुर इज नंदीवर्धन, यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी जो अर्लीस्ट कैपिटल वाज पुरिका, बरार। बरार का रीजन कौन सा है? जो एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रीजन्स को मिला करके बरार बना था। आप लोगों ने जब मॉडर्न छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करेंगे तो तब हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ वाज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बरार। तो बरार रीजन के अंदर एमपी, छत्तीसगढ़ प्लस महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स आते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इनकी जो कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज थी, यानी कि इनके समकालीन जो राजवंश थे वो थे गुप्तास एंड नल डायनेस्टी। गुप्ता एंड नल डायनेस्टी वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ दिस डायनेस्टी। वाकाटक के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि उनके समकालीन थे, एक ही समय के थे दोनों। अब हम लोग कुछ रूलर्स की बात कर लेते हैं। रूलर्स में हम लोग पहले बात करेंगे प्रवर सेन के बारे में। प्रवर सेन क्या थे? ये एक एक्सपांशनिस्ट थे, यानी कि इन्होंने अपने एंटायर रीजन को बहुत ही एक्सपैंड कर दिया था। इन्होंने पूरे एंटायर साउथ कोस्टल रीजन पे डोमिनेट किया था, यानी कि पूरे साउथ कोस्टल जो रीजन था वहाँ पे इनका डोमिनेंस था। और इनके डेथ के बाद, जब इनकी डेथ हो गई तो ये जो स्टेट था वो डिक्लाइनिंग मोड पे चले गया और जो साउथ कोस्टल था वहां पे गुप्ता का डोमिनेशन हो गया। साउथ कोस्टल रीजन वाज डोमिनेटेड बाय गुप्ता। हमने बात करी प्रवर सेन की। अब हम देखेंगे महेंद्र सेन के बारे में। वाकाटक नरेश जो महेंद्र सेन थे, अकॉर्डिंग टू प्रयाग कमेंडेशन और यूलॉजी ऑफ हरिसेन, यानी कि हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त ने, इन्होंने वाकाटक किंग जो थे महेंद्र सेन, उनको डिफीट किया था। वाकाटक किंग महेंद्र सेन को डिफीट किया था अपने दक्षिणापथ कैंपेन विक्ट्री ऑपरेशन पे। इनका जो दक्षिणापथ, यानी कि दक्षिणापथ जो साउथ इंडिया का, जो इन्होंने साउथ इंडिया में अपना दक्षिणापथ कैंपेन विक्ट्री ऑपरेशन, यानी कि दक्षिणापथ कि जो राजाओं को ये जीतने का लिए वहां पे एक कैंपेन चलाए थे, एक्चुअली उसी कैंपेन में उन्होंने समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को डिफीट किया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन की, वहां से। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे रुद्रसेन की। तो रुद्रसेन द्वितीय थे, रुद्रसेन टू, एक्चुअली ही गॉट मैरिड विथ प्रभावती। प्रभावती कौन थी? प्रभावती जो गुप्त किंग थे चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय कौन थे? रुद्रसेन द्वितीय ने प्रभावती जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था। इस तरह की हमें जानकारी मिलती है। और अब हम आगे और कुछ रूलर्स के बारे में देखते हैं। तो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे प्रवर सेन द्वितीय के बारे में। प्रवर सेन द्वितीय जो थे वो रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती के पुत्र थे। He was the son of रुद्रसेन द्वितीय एंड प्रभावती। और जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की तो माता थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की तो जो बेटी थी, और रुद्रसेन द्वितीय जिनसे शादी हुई थी ये उनके बेटे थे। उनका चाइल्डहुड नेम था दामोदर सेन। जब रुद्रसेन द्वितीय की डेथ हो जाती है, आकस्मिक डेथ हो जाती है, तो कुछ समय के लिए प्रभावती रूल करती हैं। उस समय प्रवर सेन द्वितीय छोटे रहते हैं, तो इनके एजुकेशन के लिए, इनिशिएशन ऑफ इनकी जो एजुकेशन है, यानी कि इनके पढ़ाई लिखाई के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय अपने जो इनके कोर्ट पोएट होते हैं, यानी कि राज कवि, जो दरबारी कवि होते हैं कालिदास, उनको छत्तीसगढ़ भेजते हैं प्रभावती के कोर्ट में। और जर्नी के दौरान जब कालिदास छत्तीसगढ़ की जर्नी करते हैं, मतलब जब वहां से छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो आते आते वो सरगुजा को
गेट ऑफ हेवन कहते हैं, यानी स्वर्ग का द्वार कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास ने स्वर्ग का द्वार किसे कहा है, तो सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है एंड गेट ऑफ हेवन। और यहीं पे सरगुजा में ही जो रामगढ़ हिल है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये मेघदूतम की रचना करते हैं। ही कंपोज्ड मेघदूतम की रचना करते हैं, जिसका कि छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेशन किसने किया है, इसका छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेशन किया है मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने, ठीक है। और इनके प्रवर सेन द्वितीय के ही शासनकाल में एक्चुअली ड्यूरिंग हिज रेन जो वाकाटक एम्पायर था वो एक्सटेंडेड हो गया था फ्रॉम बुंदेलखंड टू हैदराबाद। बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश का रीजन है एंड हैदराबाद एज यू ऑल नो इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो यहाँ तक इनका रीजन एक्सपांड हो गया था इतने बड़े एरिया में। तो ये होगी प्रवर सेन द्वितीय की बात। इसमें आप ये कालिदास के पॉइंट्स को थोड़ा ज्यादा अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मेघदूतम की रचना कहाँ की, मेघदूतम का छत्तीसगढ़ में किसने अनुवाद किया है, मुकुटधर पांडे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क। अब हम लोग आगे और जो इसके बाद के रूलर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वाकाटक डायनेस्टीज के बारे में, नरेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं। इनके जो अगले रूलर थे नरेंद्र सिंह द्वितीय। एक्चुअली जो पृथ्वी सेन द्वितीय का बालाघाट कॉपर प्लेट मिला है हमें, पृथ्वी सेन द्वितीय का बालाघाट कॉपर प्लेट, बालाघाट जो कि एमपी में है वहाँ से, उसमें इनके फादर थे नरेंद्र सिंह द्वितीय, जिन्होंने कंट्रोल किया था मालवा, मैकाल एंड कोशल रीजन्स को, है ना। तो इन्होंने मालवा, मैकाल और कोशल रीजन पे कंट्रोल कर दिया था। ये हमें कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, इसके वजह से हमें मिलता है बालाघाट की कॉपर प्लेट जो राइटिंग्स है पृथ्वी सेन द्वितीय की। पृथ्वी सेन द्वितीय कौन है, नरेंद्र सिंह द्वितीय के फादर, बेटे हैं, सॉरी सन। और रिद्धिपुर कॉपर प्लेट से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो नल रूलर था, नल रूलर कौन था, भगदत्त वर्मन, इसने अटैक किया था वाकाटक की नरेंद्र सिंह द्वितीय पे, यानी कि इन पे नरेंद्र सिंह द्वितीय पे नल रूलर जो है भगदत्त वर्मन, उसने अटैक किया और इनकी जो कैपिटल थी नंदीवर्धन, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया था उनकी कैपिटल नंदीवर्धन को। इसमें क्या हुआ था कि भगदत्त वर्मन जीत गया था। इस बैटल में भगदत्त वर्मन जीत गया था, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि हमें रिद्धिपुर कॉपर प्लेट से क्या मिल रहा है कि नल रूलर जो भगदत्त वर्मन था उसने नरेंद्र सिंह द्वितीय पे अटैक किया, इस पे अटैक किया और उसके बाद इनकी जो कैपिटल थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसमें इस बैटल में भगदत्त वर्मन जीत गया, ठीक है। ये होगी नरेंद्र सेन की बात। अब आते हैं पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन कौन थे, पृथ्वी सेन नरेंद्र सेन के बेटे हैं, बेटे थे। इन्होंने अकॉर्डिंग टू केसरी बेड़ा एंड पंडिया पाथर कॉपर प्लेट, जो हमें केसरी बेड़ा और पंडिया पाथर कॉपर प्लेट मिला है उड़ीसा कोरापुट से, कोरापुट के उड़ीसा रीजन, उड़ीसा के कोरापुट रीजन से हमें ये कॉपर प्लेट मिला है, केसरी बेड़ा और पंडिया पाथर। इसमें जो नरेंद्र सिंह द्वितीय के बेटे हैं पृथ्वी सेन द्वितीय, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसने अपने पावर को फिर से रिगेन किया और जो इनकी खोई हुई टेरिटरी जो लॉस्ट हो गई थी, है ना, उनको भी रिगेन कर लिया। भगदत्त वर्मन के जो उत्तराधिकारी सक्सेसर अर्थपति भट्टारक, उन पर अटैक करके, यानी कि पहले इनके फादर पे नल रूलर भगदत्त वर्मन ने अटैक किया, है ना, इनकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। अब पृथ्वी सेन क्या कर रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं नल रूलर के, जो भगदत्त वर्मन के जो सक्सेसर थे अर्थपति भट्टारक, उनके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया और इनकी जो खोई हुई टेरिटरी थी उसको भी वापस ले लिया और साथ ही साथ इनकी जो कैपिटल थी पुष्करी, नल रूलर्स की जो कैपिटल थी पुष्करी, है ना, उसको भी पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि एकदम एग्जैक्ट बदला लिया। इन्होंने क्या बोलते हैं, नल रूलर्स ने इनकी राजधानी को डिस्ट्रॉय किया और इन्होंने इनकी राजधानी को, मतलब इनकी जो कैपिटल थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस बैटल में क्या हुआ था कि अर्थपति भट्टारक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई थी इस बैटल में। अर्थपति भट्टारक के बाद फिर देवसेन आए। अब देवसेन आए तो जो अर्थपति भट्टारक का भाई था स्कंद वर्मन, उसने पुष्करी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, यानी कि पुष्करी को फिर से बसाया पोड़ागढ़ के नाम से, है ना, पोड़ागढ़ के नाम से पुष्करी को फिर बसाया और देवसेन के ऊपर फिर से अटैक कर दिया और इस बैटल में देवसेन की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आपने इसमें देखा कि कैसे एक दूसरे से रिवेंज रहे। और उसके लास्ट रूलर थे हरिसेन।
उसके लास्ट रूलर हरिसेन थे। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पे एक दूसरे से रिवेंज का बदला चल रहा है। नरेंद्र सेन आए, नरेंद्र सेन के ऊपर नल राजा भगदत्त वर्मन ने अटैक किया, इनकी राजधानी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इनके बेटे पृथ्वी सेन आते हैं, वो क्या करते हैं कि जो अपना पावर था उसको रिगेन करते हैं और अटैक करते हैं जो भगदत्त वर्मन का सक्सेसर है अर्थपति भट्टारक, उसके ऊपर, और अपनी जो खोई हुई टेरिटरी थी उसको वापस ली और साथ ही साथ इनकी जो कैपिटल थी पुष्करी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद फिर देवसेन आए, देवसेन आए तो जब देवसेन आए तो अर्थपति भट्टारक का जो भाई था उसने अपने डिस्ट्रॉय की हुई जो उनकी राजधानी थी, कैपिटल थी पुष्करी, उसको फिर से उसने बसाया, फिर से उसको रीऑर्गेनाइज किया पोड़ागढ़ के नाम से, और साथ ही साथ देवसेन पर अटैक कर दिया और इस बैटल में देवसेन मारे गए। इसके लास्ट रूलर है हरिसेन, जो कि इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर है। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं वकाटा डायनेस्टी के, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो वकाटा डायनेस्टी है, वकाटा किंग, उनके क्लेम की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अजंता के स्क्रिप्ट से हमें उनके क्लेम की जानकारी यानी उनके वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो वकाटा एम्पायर था वो हरिसेन के समय अपने पीक पर था। इट वॉज इन हिज पीक ड्यूरिंग द हरिसेन पीरियड। और ये एज्यूम किया जाता है कि जो कलचुरी थे त्रिपुरी के, उन्होंने डिफीट कर दिया था फाइनली वकाटक को। दे डिफीट फाइनली एंड वॉच देम, पूरी तरह से फिनिश और डिफीट कर दिया था जो वकाटा डायनेस्टी को, वो कलचुरी जो थे त्रिपुरु के, उन्हीं ने। और जो पूना इंस्क्रिप्शन है, पूना इंस्क्रिप्शन किसका है? प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, उनकी शादी हुई थी महाराजा से, वकाटक किंग से। उन्होंने एक्चुअली उनके जो पूना इंस्क्रिप्शन से ये पता चला है कि वकाटक ने गुप्ता का सबऑर्डिनेशन यानी गुप्ता की अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उनका टाइटल एक्चुअली महाराज था एंड गुप्ता का टाइटल से महाराज ही दिराज। तो गुप्ता पीरियड में जो महाराजा का टाइटल है वो नोबल्स के लिए रहता था। तो ऐसा इस अभिलेख से ऐसा माना जा रहा है इस इंस्क्रिप्शन से कि शायद मतलब जो वकाटक थे वो गुप्ता का सबऑर्डिनेशन यानी कि उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिए गए थे। तो ये कुछ वकाटा डायनेस्टी की बात हो गई। यहाँ पे वकाटा डायनेस्टी खत्म हो गया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्ता के बारे में बात करेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी और उसके एविडेंस छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिले हैं। फिर उसके बाद हमारा पूरा एक टॉपिक, मेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक अभी मेंस से खत्म हो गए, फिर उसके बाद रीजनल डायनेस्टी चालू होंगी। तो उसके बाद हम रीजनल डायनेस्टीज के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।